नई सरकार बनने के बाद नई विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। बिहार विधानसभा का सत्र आज से 5 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधायकों को शपथ प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव दिलाएंगे। आज शपथ दिलाने के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। कल 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। 3 दिसंबर को बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बिहार के राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा और सरकार का उत्तर होगा। 5 दिसंबर को सरकार की ओर से आय व्यय के प्रस्ताव पर विचार होगा। उसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इसी विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव ने नाम की घोषणा उनकी होगी और बिहार विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ रुक करेंगे हमारे सहयोगी मरगूब आलम का। मरगूब, आज बिहार में नई सरकार गठन होने के बाद विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 5 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, क्या कुछ तमाम जानकारी? देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 11 बजे दिन से यह सत्र शुरू होगा। आज 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। हम पहले विधानसभा सत्र की पूरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था देख ले किस तरीके से है। धीरे धीरे यहाँ विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है, मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है और विधायक मंत्री पहुंच रहे हैं और मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो बिल्कुल नए हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है और कहा है कि हम लोग अनुभव लेंगे, सीखने आए हैं और धीरे धीरे हम परिपक्व बनने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा का इंतजाम देख लिया। आज सबसे पहले 243 विधायक जो हैं, उन 243 विधायकों का आज सबसे पहले शपथ होगा और 243 विधायकों के शपथ के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरे दिन कल विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसका नामांकन आज 12 बजे दिन तक हो जाना है। तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल के अभिभाषण दोनों जो कह सकते हैं कि सदन है सेंट्रल हॉल में, विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। और 4 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, बहस होगा और सरकार का उत्तर होगा। 5 तारीख को वित्त विभाग के द्वारा लाए गए आय व्यय का जो प्रस्ताव है उस पर बहस होगा और बहस करने के बाद उस प्रस्ताव को विधानसभा पास करेगी, विधान परिषद पास करेगी और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी। तो पूरी तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है। एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं बिहार विधानसभा का यह नजारा, जहां आप देखिए किस तरीके से बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। चूंकि पहली नया सरकार पहला सत्र, तो स्वाभाविक बात है जो प्रक्रिया है, जो 5 दिनों का शेड्यूल है वो मैंने आपको बताया। तो तैयारी पूरी है। सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि हम विपक्ष के हर मुद्दे का जो जनहित से जुड़ा हम उसका जवाब देंगे और अगर विपक्ष जबरदस्ती का हल्ला हंगामा करेगा तो शायद उस पर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो विपक्ष पूरी तरह तैयार है, सत्ता पक्ष भी तैयार है और कई मुद्दे हैं। जो वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष लगा रहा है, लॉ ऑनर का मुद्दा लगा रहा है, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, विपक्ष का आरोप है कि गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर कह सकते हैं विपक्ष पूरी तरह से करेगा। हमारे साथ अभी हम आपको दिखाते हैं ये नजारा, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ हम आपको अभी सीधे लाइव अभी हम आपको दिखाएंगे। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो तैयारी है वो तैयारी कर। यहाँ देखिए हम लोग मिथिला से आए हैं, मिथिला के संस्कृति के अनुरूप आए हैं और जनता ने जो भरोसा जताया है इसके लिए प्रति आभार प्रकट करते हैं। पूरा मिथिला के पूरा भेष में छिया। हाँ, तो मिथिला के छिए तो मिथिला के बेसे में रहबे न, मिथिला के छिए और मिथिला के एकटा देखै छी कि लगातार नीतीश बाबू के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते रहल छै। प्रचंड देखिए प्रचंड जीत है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। हम एक बार फिर एक और विधायक से बातचीत करा देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ इसको पूरा करना है, हम लोग सबको मिलकर काम करना है। गन्ने उद्योग आपके पास है, नई चीनी मिल की बात की गई है, कहा गया है कि 25 नए चीनी मिल खोले जाएंगे, इस पर क्या? बिल्कुल, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई है और जल्द ही रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम लोग करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता का ये साफ कहना था कि कोई भी चीनी मिल खुला नहीं है, क्या इस बार खुलेगा? अब विपक्ष का काम है विरोध करना, हमारा काम है सरकार को आगे बढ़ाकर चलना। आपके सामने चीनी मिल खोलने की
मैंने पहले भी कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है। रिपोर्ट आने पर हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करेंगे फिर से। और सरकार गंभीर है, बंद पड़े चीनी मिल और नई चीनी मिल निश्चित रूप से खुलेंगे। पहली बार सदन में आ रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बिहार वासियों के लिए भी बहुत खुशी है। खुशी है। संजय पासवान जी इस समय हमारे साथ मौजूद थे, तो हमने आपको बताया कि मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, और सभी लोग जो मंत्री हैं वो अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। हमारी प्राथमिकता क्या है? गन्ना विकास मंत्री से उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता है कि बिहार में 25 गन्ना मिल खुले। उसको लेकर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट आते ही हम लोग उस पर काम शुरू करेंगे। तो सरकार तैयार है, विपक्ष भी तैयार है। अब निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा का सत्र जब थोड़ी देर में शुरू होगा तब पता चलेगा कि विपक्ष का रूप क्या होगा, सरकार का रूप क्या होगा। हालांकि ये पहला दिन 243 विधायकों को शपथ दिलाने का है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं राजनीति में, क्योंकि प्रजातंत्र की वो खूबसूरती है। तो बिल्कुल इंतजार कीजिए आप भी स्नेहा। हर पल पल की जानकारी बिहार विधानसभा के परिसर से और अंदर से हम देने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे दर्शकों को। तो बिहार विधानसभा का जो सत्र है वो सत्र फिलहाल शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल मरगूब, सत्र शुरू होने के साथ ही अब देखना होगा मुद्दे कौन से गूंजेंगे सदन में, क्योंकि विपक्ष तो हर मुद्दों को लेकर घेरने को तैयार है सरकार को, और सरकार उसमें जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार की ओर से जो अहम मुद्दे राज्य के लिए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, या फिर अन्य मुद्दे रोजगार और नियुक्तियों की बात हो, उस पर भी अगर सरकार ऐलान करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लोगों को कैबिनेट में ही मोहर लगा दिया। 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में नौकरी और कह सकते हैं कि रोजगार दोनों मिलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है रोजगार, नौकरी, उद्योग धंधे को लेकर हम इस 5 साल का हमने एक बड़ा प्रोग्राम बनाया है। तो देखिए प्रजातंत्र की तो खूबसूरती है ना, सरकार के हर गलत नीति का विपक्ष विरोध करेगा। विपक्ष यही कर रहा है, हम तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि हम जनता के। अब विपक्ष का यह कहना है कि बुलडोजर एक्शन चल रहा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हुई है हाल के दिनों में। तो विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार को पूरी तरह घेरने की कोशिश करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल कहा जाए, एक बार फिर हम आपको नजारा दिखा देते हैं किस तरीके का नजारा बिहार विधानसभा का, जहां अब आप देख रहे हैं। अब इंतजार थोड़ा आप करेंगे, हमें लग रहा है शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का शायद समय हो चुका है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। तो कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। मंत्री के साथ साथ सभी विधायक यहां पहुंच रहे हैं, और 11 बजे दिन में जब यह सत्र शुरू होगा तो प्रोटेम स्पीकर सभी कह सकते हैं कि सदस्यों को यहां शपथ दिलाएंगे। तो पूरी तैयारी। और अब हम आपको बता दें, देखिए प्रोटेम स्पीकर के आने का समय हो गया। देखिए हम आपको लाइव, आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा आप बने रहिएगा। प्रोटेम स्पीकर के आने का समय हो गया। नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल ने बनाया था, उनके आने का समय हो गया। वो आ रहे हैं, और आने के बाद उनका भी कह सकते हैं बिहार विधानसभा के परिस्फोटिकों में स्वागत होगा। तो बिहार विधानसभा का जो सत्र है, उस सत्र को लेकर तैयारी पूरी है। कई नए विधायक आए, हमसे उनकी बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों के लिए ये पहला दिन बहुत अनुभव भरा दिन है, और कई मंत्री ने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि हम कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास, रोजगार और नौकरी, उद्योग धंधे के मुद्दे पर यह सरकार अगले 5 साल तक काम करेगी। तो बिल्कुल तैयारी पूरी है, और तैयारी पूरी के बीच फिलहाल बिहार विधानसभा का सत्र 11 बजे दिन से शुरू होने जा रहा है, जहां प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यहां सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाएंगे, और इसके साथ ही आज की पहले दिन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो जाएगी। अभी तक कितने विधायक आ चुके हैं मरगूब? लगभग अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, जो लगभग 100 के आसपास हमारे पास जानकारी है विधायक आ चुके हैं। कई मंत्री भी आ चुके हैं, और लगातार आने का जो क्रम है जारी है। चूंकि हम आपको बता रहे हैं कि 11 बजे दिन तक आना है, 11 बजे दिन के बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि जो क्रम होगा वो वरीयता क्रम में होगा। जो वरीय रहेंगे वो पहले शपथ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो क्रम है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, और फिर कह सकते हैं कि शपथ कह सकते हैं कि लेने की कार्रवाई खत्म हो जाएगी। तो लगभग हमें लग रहा है कि 1.5 से 2 घंटे का, ये 1 से 1.5 घंटे का यह कार्यक्रम होगा जो पहले दिन होगा। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सबको धन्यवाद देंगे। नेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा हो सकती है, आज नहीं हो तो कल हो सकती है। तो तैयारी पूरी है। उस पूरी तैयारी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार किया जा रहा है, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का इंतजार किया जा रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं तेजस्वी यादव, उनका इंतजार किया जा रहा है। तो एक बार फिर हम आपको पूरे परिसर का नजारा दिखा देते हैं, जहां प्रोटेम स्पीकर का
का इंतजार किया जा रहा है। नरेंद्र यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का इंतजार किया जा रहा है और कई विधायक जो हैं वो आकर के विधानसभा के अंदर पहुंच गए हैं। विधानसभा के अंदर कई मंत्री आ गए हैं, जो हमने आपसे बातचीत कराई दो मंत्री से। तो बिल्कुल रीवा, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। नई सरकार, नया विधानसभा, पहला दिन सत्र बस 11 बजे दिन में शुरू होने वाला है और बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आने का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, मरगूब अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।